Hello everyone. Now we'll basically discuss some important MCQs of organic chemistry. So here we have our first MCQs which states the chemistry of carbon compound is known as chemistry of carbon compounds की जब हम बात करें तो it is obviously none than any other organic chemistry. फिर बात आती है first organic compound synthesized in the laboratory was urea. यूरिया का फॉर्मूला इट्स CONH2 ठीक है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इट वुड बी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 ठीक है. बाद में बोल रहा है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी. तो ये हमारे पास क्या वोल्टर था. Then organic compounds are studied separately from inorganic compounds because organic molecules are essentially made up of carbon atoms joined covalently with another. ठीक है. Organic compounds are generally insoluble in water but soluble in organic compounds. It's also a right statement. Organic reactions are molecular in nature and are slow and complicated. Yes. हमने characteristics में एक बात पढ़ी थी अगर हम पीछे जाएं कि बेसिकली जो रिएक्टिविटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो डिपेंड करती है उसके चार्ज पे. जैसे जैसे आप चार्ज बेसिकली इंक्रीज़ करोगे, आपने अगर चार्ज बेसिकली इंक्रीज़ किया तो उसकी रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा. और ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते स्लो हैं क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज नहीं होता. कार्बन कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इस पर चार्ज तो नहीं है ना, तो चार्ज नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी कम होगा या रिएक्टिविटी उसकी कम होगी. ठीक है. तो अगर हम यहाँ जाएं तो ये बात भी सही है. फिर बोल रहे हैं ऑल द फैक्टर्स मेंशन अबव. सो येस, ऑल द फैक्टर्स मेंशन अबव. आगे बोलते हैं पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय. तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है. तो पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. आगे बोलते हैं विच आर द फॉलोइंग द गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक गुड सोर्स क्या है? कोल गैस, कोल का टार. तो तीनों ही. सॉरी, विच आर द फॉलोइंग द गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. गुड सोर्स कौन सा? तो दैट इज बेसिकली कोल. क्योंकि कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल गैस तो कोल टार ही निकलता है. कोल की जब हम बेसिकली कोल की अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उससे चार चीज़ें निकलती हैं. एक निकलती है कोल गैस, एक निकलती है कोल टार, कोक एंड देन अमोनियम लिक्विड. अमोनियम लिक्विड क्या होता है? अमोनिया के कुछ प्रोडक्ट्स और अमोनिया साथ निकलता है, उसको बोलते हैं अमोनियम लिक्विड. और दिस इज़ द ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड. यही सिर्फ इनऑर्गेनिक ही कंपाउंड है जो इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से निकलता है. दिस इज ऑल्सो इन MCQs. ठीक है. आगे बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड व्हाट. सो बेसिकली दैट इज नोन एज क्रैकिंग. हमने अभी पढ़ा था. अगर हम ऊपर जाएं और इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें. बेसिकली वी हैव द डेफिनेशन राइट नाउ ओवर हियर. मैंने हमें बोला था कि जब हम क्रैकिंग पढ़ते हैं तो बेसिकली हैवियर हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं लाइटर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर. हम क्या करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं अल्केन की इन द एब्सेंस ऑफ एयर. फॉर एग्जांपल ये ब्यूटेन है, ठीक है. ब्यूटेन के एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हमने उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की, मतलब उसके अंदर हीट उसको प्रोवाइड की. एसुलेंस को दो हाफ पार्ट्स में टूट जाना चाहिए था. मतलब अगर हम ब्यूटेन है तो हम बोलेंगे कि ये टूट रहा है, एक इथाइल ग्रुप में टूट रहा है. लेकिन इथाइल ग्रुप में जो रेडिकल है ये क्या है? इथाइल रेडिकल है. दिस इज इथाइल रेडिकल एंड दिस इथाइल रेडिकल इज बेसिकली अनस्टेबल. तो क्या हो जाता है? ये एक इथाइल रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन के अंदर और दूसरा अल्कीन के अंदर. तो हमें मिलता है एक इथेन और एक इथीन. तो बेसिकली क्रैकिंग एक थर्मल डिकम्पोजिशन है इन द एब्सेंस ऑफ एयर में जो होती है. ठीक है. आगे हमारे पास है व्हाट आर द
important sources of organic compound, तो सारी ही important sources हैं. The process of distillation is employed for the purification of liquids from non-volatile impurities. अब क्या होता है, for example ये मेरे पास है, मैं ऐसी कर रही हूँ डिस्टिलेशन इस पेट्रोलियम की, ठीक है. अब जाहिर सी बात है मुझे इम्प्योरिटीज़ और पेट्रोलियम को अलग अलग करना है, तो इम्प्योरिटीज़ नॉन वॉलेटाइल ही होंगी, तभी जाके मेरे पास डिस्टिलेशन हो रही. अगर मेरे पास इम्प्योरिटीज़ वॉलेटाइल होती तो वो भी साथ साथ गैसोलीन और पेट्रोल की इवेपोरेट कर जाती, वो भी चली जाती हमारे पास जो कॉलम्स में, तो हम बेसिकली सेपरेट कैसे करते. तो इसलिए हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ थी वो कौन सी थे, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है. आगे बोलता है कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, ठीक है. आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है द आयुपिक नेम ऑफ द कंपाउंड. इसका क्या आयुपिक नेम होगा, तो इसका बेसिकली ये नेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेफरेंस देते हैं. अल्कीन को प्रेफरेंस पहले दी जाती है एज कंपेयर टू अल्काइन, ठीक है. फिर बोलता है द रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी विच ओवरथ्रू द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज. ऐसी कौन सी थ्योरी आई थी, तो बेसिकली वॉलर ने सिंथेसाइज किया था यूरिया को अमोनियम साइनेट से. इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, अमोनियम साइनेट, ठीक है. फिर बोलता है मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड बाय व्हाट. So most of the hydrocarbons from petroleum are obtained by fractional distillation. आगे बोलता है organic compounds are very large in number because of catenation. अब catenation क्या बेसिकली है, catenation एक हमारे पास बेसिकली करेक्टरिस्टिक है organic compounds का. तो बेसिकली कैटिनेशन की बात करें तो कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकेज है, एक पेक्यूलर प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, एक अजीबो गरीब प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या होता है, सेल्फ लिंकेज होता है. कार्बन अपने आप से ही बॉन्ड बनाता जाता है और लंबी लंबी चेन्स या मैं बोलूँ लंबी लंबी रिंग्स बनाता जाता है. इस तरीके से कुछ रिंग्स बनती जाती हैं. ये किसकी वजह से होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या, कैटिनेशन है. और ऐसे कुछ फैक्टर्स भी बेसिकली होते हैं जो कैटिनेशन को बेसिकली अफेक्ट करते हैं. पहला तो ये कि इस कार्बन का साइज़ बहुत छोटा होता है. अगर हम बात करें ग्रुप 4 की, तो कार्बन आता है, इसके अंदर सिलिकॉन आता है, जर्मीनियम, टिन, लेड. तो सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, कार्बन का होगा, ठीक है. और दूसरी ये बात कि जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो करीब न्यूक्लियस के हैं वो कार्बन के ही हैं. कार्बन के अगर हम कॉन्फिगरेशन निकालें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कुछ 6, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल 6 यहाँ लिख दिया, तो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे. अब जो 4 के पास जो अनपेयर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो यहाँ पे करीब है. जबकि सिलिकॉन के पास जाऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे 3 शेल आ जाएंगे. फिर जब मैं जाऊँगी जर्मीनियम के पास 4 शेल आ जाएंगे. तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे करीब किसके, कार्बन के हैं. तभी हमारे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन में होती है, फिर सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन में होती है, ठीक है. आगे बात करते हैं. आगे बोलता है कोल टार इज ऑब्टेन्ड बाय एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है. द लिंकिंग ऑफ 2 or more molecules of a substance to form a large single molecule is known as polymerization. अब पॉलीमराइजेशन क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि जब मोनोमर्स, बेसिकली मोनो मीन्स 1 यूनिट, मर मीन्स यूनिट, जब छोटे छोटे यूनिट कंबाइन हो जाएं और पॉलीमर बना दे. फॉर एग्जांपल एक यूनिट ये रहा, एक यूनिट ये रहा, एक यूनिट ये रहा, इनको मैंने मिलाया और एक बड़ा सा यूनिट बना दिया, उसको मैं नाम दे रही हूँ पॉलीमर. और इस यूनिट एक यूनिट को मैं नाम दे रही हूँ मोनोमर, ठीक है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. तो यही यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई थी पॉलीमराइजेशन की, ठीक है. आगे बोलता है ऑल सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एलिफेटिक, ठीक है. क्लोज चेन कंपाउंड्स इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम अलॉन्ग विद सम अदर एटम आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है. So I hope these MCQs are clear to you. If you have any kind of queries, you can ask me in the comment section. Bye bye.